गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य माने मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु की सहायता के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं कि हमारे गांव से 5 मील दूर गंगा के किनारे एक महात्मा रहते थे। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उनके पास जाता, झाड़ू लगाता, गंगा जी से पानी भर के ले आता और भी उनकी कोई सेवा होती तो करता। एक दिन मैंने कहा कि मुझको उपदेश कीजिए। साथ ही साथ मैंने संत तुलसीदास जी की यह चौपाई उनके सामने बोल दी। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देख के तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। यह सुनकर महात्मा बहुत हंसे और बोले, ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, संध्या वंदन करते हो, गायत्री जप करते हो, तुम वेदांत श्रवण के अधिकारी हो। लो मैं तुमको वेदांत सुनाता हूं। मैंने कहा कि महाराज, पहले मुझको इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना का ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने मुझसे गायत्री का अनुष्ठान कराया। जब गायत्री का अनुष्ठान पूरा हो गया तब उन्होंने मुझको श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि महात्मा के बताए मंत्र का अनुष्ठान मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया, लेकिन एक बार भी मुझको भगवान का स्वप्न भी नहीं आया। मैंने ध्यान करने का प्रयास भी किया, मानसिक सेवा भी करता, जप भी करता, थोड़ी बहुत पूजा भी करता, किंतु एक स्वप्न भी नहीं आया। जब चौथी बार का अनुष्ठान पूरा हुआ तब मेरे मन में यह भाव आया कि मैं इतना अनुष्ठान करता हूं तो भगवान मुझे जरूर मिलेंगे। मैं एक तराजू पर भगवान को रखता और दूसरे तराजू पर अपने अनुष्ठान को रखता, फिर दोनों को तोलना चाहता, परंतु वह मेरी भूल थी। एक दिन गंगा स्नान करने गया तो एक कौवा मेरी माला उठाकर उड़ गया और मेरे देखते देखते गंगा जी में डाल गया। बड़ा दुख हुआ उस समय मन में। मैंने सोचा कि घर द्वार में आसक्त हूं, मुझ में योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मैं भागा वहां से हिमालय जाने की इच्छा लेकर। मेरे गांव से बनारस लगभग 20 मील पड़ता है, पैदल के रास्ते। मैं चलता चलता बनारस से भी 4-5 मील आगे शिवपुर निकल गया और हवाई अड्डे के पास पहुंच गया। वहां मुझे बहुत प्यास लगी। एक कुएं पर पानी पीने गया। पास में कुछ था नहीं, पाँव में जूते भी नहीं थे, सिर पर टोपी नहीं, ओढ़ने बिछाने के लिए चादर भी नहीं। जब मैं वहां पानी पीने के लिए बैठा तब मेरे गांव के एक सज्जन इक्के पर चढ़े हुए उधर से निकले
और मुझे देखकर कहने लगे, बाबा जी, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और इस हालत में? चलो बैठो मेरे साथ। मैं भूख, प्यास और थकावट से ऐसा बेहाल हो गया था कि मान गया। वे मुझे अपने साथ बनारस ले आए। उन्होंने मेरे लिए जूते खरीदे, कपड़े बनवाए और खिलाया पिलाया। उन दिनों बनारस में श्री फरहाद नाम का एक अवाक चित्रपट यानी सिनेमा चलता था। उस सज्जन ने मुझे वह भी दिखाया। उसके बाद रात को सोते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि बाबा जी बहुत थके हुए हैं, उनके पांव दबाओ। अब तो ऐसे ग्लानि चित्त में हुई कि मैं चला था भगवान की ओर और देख रहा हूं सिनेमा, पहन रहा हूं जूता, दबवा रहा हूं पांव, मैं तो कहीं का नहीं रहा। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे इक्के पर बिठाया और घर पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और मेरे हृदय में वह पीड़ा हुई कि मत पूछो। उसके बाद हृदय से यह प्रार्थना निकली कि हे भगवान, मैं इससे ज्यादा न भूखा रह सकता हूं, न इससे ज्यादा जप कर सकता हूं, न इससे ज्यादा ध्यान कर सकता हूं, न इससे ज्यादा सेवा कर सकता हूं। मेरे बल पौरुष में ऐसी शक्ति नहीं कि मेरी उन्नति हो। यह प्रार्थना निकलते ही मेरे अंधेरे कमरे में एकाएक दिव्य प्रकाश भर गया और उसमें मैंने जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। मैंने क्या देखा यह मैं आपको बताना नहीं चाहता। उस समय क्या भाव आया और क्या बातें हुई यह भी मैं बताना नहीं चाहता। बताना यह चाहता हूं कि यदि आपके प्रयास करने पर भी आपको वांछित सफलता न मिलती हो, भगवान का ध्यान न लगता हो, स्वप्न न आता हो, तो इससे आप यह न समझना कि भगवान नहीं मिलेंगे। आप यह समझिए कि आपकी साधना इकट्ठी होती जा रही है और वह एक दिन ऐसा अलौकिक दृश्य आपके सामने लाएगी कि आप उससे चकित रह जाओगे। बड़े लोग पहले कसौटी करते हैं, फिर कृपा करते हैं। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, सासति करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। माँ ने सवेरे चना नहीं दिया, चिवड़ा नहीं दिया, रोटी नहीं दी, खाने में देर हो गई तो लगता है कि माँ बहुत कठोर हृदय की है। लेकिन बाद में जब खीर सामने आती है तब पता चलता है कि इतनी देर भूखा रखने का रहस्य यह था कि माँ मुझको खीर खिलाना चाहती थी। इसलिए आपकी साधना में कभी सफलता का दर्शन न होता हो तो कुछ विचित्रता या कुछ अलौकिकता की अनुभूति न होती हो तो आप यह न समझे कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान तो हमेशा न्याय ही करते हैं।